तो हम चालू करते हैं आज का कार्यक्रम प्रार्थना और पढ़ करके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतात्मनं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगनामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगनामृता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरक्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
सभी का हरे कृष्ण। तो आज का सत्संग आप सभी लोग किस भाषा में सुनना पसंद करेंगे? मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो मैं हिंदी में कर सकता हूँ या कोंकणी में कर सकता हूँ। तो किस भाषा में आप लोग सुनेंगे आज? कोंकणी में। कौन कौन कोंकणी बोलता है? और हिंदी में कौन कौन सुनेंगे? मिक्स। तो ठीक है, तो हिंदी में करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं कोंकणी में बीच में करूंगा कथा। अच्छा लगा कि सब बच्चे कोंकणी में सुनना चाहते हैं। हरे कृष्ण। तो हम सभी लोग अगर आप देखेंगे जब महामंत्र का उच्चारण करते हैं हाथ ऊपर करके करते हैं। हाँ, हम हाथ ऊपर क्यों करते हैं? क्योंकि ये शरणागति का भाव है। ये शरणागति का भाव है। आप देखेंगे पुलिस बोलता है ना, हैंड्स अप, सरेंडर। मतलब क्या? तुरंत वाले चोर जो है हाथ ऊपर कर देते हैं। मतलब क्या? अभी आप जो कहेंगे वो मैं सुनूंगा। तो इसका मतलब होता है शरणागति। तो एक भक्त मुझे प्रश्न पूछ रहे थे कि शरणागति क्या है? शरणागति मतलब क्या है? जो कृष्ण बोलते हैं उसका पालन करना, ये शरणागति है। जो कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं अगर हम वो पालन करते हैं वो शरणागति है। कृष्ण बोलते हैं फल खाओ, हम फल ही खाएंगे, ये शरणागति है। कृष्ण बोलते हैं युद्ध करो तो युद्ध करो। कृष्ण बोलते हैं शांति का प्रस्ताव हो तो शांत रहो, ये शरणागति। शरणागति मतलब भगवान की जो इच्छा है उसके अनुसार हमें कार्य करना है। भगवान भगवत गीता में जो कहते हैं उसका अगर हम पालन कर रहे हैं तो हम शरणागति में स्थित हैं। तो इसीलिए शरणागत होना बहुत जरूरी है ना? और भगवान अगर आप इस संसार में लगेंगे तो शरणागति एक तुच्छ काम है। जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा देश है जो सरेंडर करता है युद्ध में, तो उसे गुलाम बनाया जाता है। लेकिन भगवान की शरण में जाना ये सर्वोत्तम स्तर है, भगवान की शरण में जाना। इसीलिए अगर हमें शरणागति प्राप्त करनी है तो किससे? भगवान कृष्ण के प्रति हमें शरणागत होना है। और इससे हम कभी कुछ खोएंगे नहीं, इससे सिर्फ हम प्राप्त करेंगे। एक बार कथा आती है कि एक बार ना द्रौपदी बहुत ही सच दृष्टि, अगर आप देखेंगे पांडव, द्रौपदी, कृष्ण ये सब रिलेटिव हैं। हाँ, नाते हैं इनके कुछ ना कुछ। तो एक बार द्रौपदी बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी थी और कृष्ण को खेलते खेलते एक दिन कुछ तो करके उनको एक चोट लग गई, हाथ में घाव आ गया उन्हें। और द्रौपदी ने बड़ी अच्छी नई साड़ी पहनी थी। हाँ, तो जैसे कि कृष्ण के हाथ पर घाव देखा, द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ दिया और कृष्ण का पट्टी कर दिया। तो कृष्ण इस भाव से बहुत ही प्रसन्न हुए। हाँ, तो ये शरणागति का भाव है। भगवान के बारे में सोचते हैं। द्रौपदी ने ये नहीं सोचा कि ये मेरी नई साड़ी है, मैं कैसे इसको फाड़ सकती हूँ। मैं अंदर जाती हूँ, कपड़ा लेकर आती हूँ, कोई कपड़ा नहीं मिला, खुद का साड़ी ही फाड़ के भगवान की मरम पट्टी कर दी। कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, बोले द्रौपदी आपके शरणागति भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपने मुझे आपकी इस नई साड़ी का टुकड़ा दिया है, आगे चल के जब आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको साड़ी दूंगा। और जब भगवान ने साड़ी दिया तो इतना बड़ा दिया कि बेचारा दुशासन भी थक गया। हाँ, तो आप थोड़ा कुछ भगवान को देते हो, भगवान आपको बहुत सारा वापस देते हैं। तो ये भगवान का आदान प्रदान देता है। तो चलिए आज का जो विषय है, आज हम किसके विषय में चर्चा करने वाले हैं? गणपति के विषय में। तो थोड़ा नवरात्रि के बारे में भी चर्चा करेंगे। नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि के समय भी आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार। अगर आप देखेंगे हमारे भारत देश में उत्सवों की परिभाषा ही बदल गई है। हाँ, उत्सव जो है उनकी परिभाषा ही बदल गई है। आजकल नवरात्रि आने क्या होता है? नवरात्रि में क्या होता है? जब नवरात्रि हम सुनते हैं तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? डांडिया, गरबा और क्या?
मैं देखता हूँ मंदिर से मैं आता हूँ, बहुत सारे मंदिरों से गुजरता हूँ, क्या होता है गणेश विसर्जन में बहुत सारे चीजों में मैं देखता हूँ आजकल सारे उत्सव भी जो है इंद्रिय तृप्ति के केवल एक साधन बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? साधन। बहुत साल पहले एक रिसर्च हुआ था तो भारत में अबॉर्शन रेट्स बहुत बढ़ रहे थे, बहुत सारे अबॉर्शन आप जानते हो तो बढ़ रहे थे। तो कहते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा अबॉर्शन जो है दिसंबर में होता है। किस महीने में? दिसंबर में। तो कई सारे लोगों ने रिसर्च किया मतलब इसका क्या कारण हो सकता है। उसमें से एक कारण उन्होंने कहा कि 3-4 महीने पहले नवरात्रि होती है। हाँ? तो इस प्रकार से आजकल क्या हो गया है, केवल उत्सव जो है वो केवल इंद्रिय तृप्ति करना है, नाच गाना करना है। उत्सव के पीछे जो रहस्य छिपा है, हमको किस लिए वो उत्सव मनाना चाहिए, ये लोग आजकल भूल चुके हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं। अगर आप देखेंगे सारे उत्सव में क्या होता है, भजन होता है क्या? होता होगा थोड़ी देर के लिए, मुझे भी बहुत लोग आमंत्रित करते हैं। नवरात्रि में बोलते हैं आधा घंटा ही लेक्चर देना, उसके बाद हमारा कार्यक्रम है आगे। हाँ, तो इस प्रकार से तो लोग भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, सत्संग नहीं करते। उनको क्या करना है? आनंद करना है, मजा करना है। तो इसलिए नवरात्रि भी लोग भूल चुके हैं कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। नवरात्रि मनाई जाती है क्योंकि दुर्गा माता के लिए, उनके जो 9 अलग अलग रूप है उनका पूजन करने के लिए। लोग जानते भी नहीं है कि दुर्गा देवी है कौन। हाँ, दुर्गा देवी है कौन, उनका स्थान क्या है, उनके जो बेटे हैं गणपति, उनका स्थान क्या है, ये लोग भगवान नहीं जानते। हाँ, और क्या करते हैं? नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि मनाने का सही साधन क्या है, किस प्रकार से मनाना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए, ये सब लोगों को चिंतन करना चाहिए। हम क्यों मनाते हैं? तो नवरात्रि में आप लोगों को पता होगा, मैं स्कूल में जाता हूँ तो सब एक एक दिन अलग अलग रंग में आते हैं। उनका कपड़े का एक रंग होता है। कल सफेद था, आज कौन सा है? रेड है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग रेड में आए हैं आज, बहुत बढ़िया। हाँ, इसी प्रकार से होना चाहिए। मैं येलो में आ गया, मुझे पता नहीं था आज कौन सा कलर है। हाँ, तो इस प्रकार से दुर्गा देवी के अनंत रूप हैं। और कई जगहों पे अगर आप भारत के नॉर्थ दिशाओं में जाओगे, उत्तर में, तो बलियां देते हैं। हाँ, लोग बोलते हैं कि उनको खून पीना पसंद है, इस प्रकार से लोगों की धारणा होती है। तो हम आज जानेंगे कि सही में ये सत्य है। एक बार गणेश जी की कथा आती है। गणेश जी आप जानते हैं, गणेश जी के वाहन कौन है? मूषक है। गणेश जी के वाहन है मूषक। तो एक बार मूषक जो है जाता है, मूषक के पीछे एक बिल्ली पड़ जाती है। मूषक का दुश्मन कौन है? बिल्ली। हाँ, कमेंट देने आप लोग देखते हैं कि नहीं? पहले देखते थे ना। तो मूषक का जो दुश्मन है वो है बिल्ली। तो एक बार गणेश जी का जो वाहन था मूषक, उसके पीछे बिल्ली पड़ गई। आइए बैठ जाइए। तो एक बार गणेश जी सो रहे थे, और गणेश जी को आप लोगों को पता होगा मोदक बहुत पसंद है। गणेश जी क्या होता है, सपने में भी कभी मोदक माँ मोदक बना रही है मेरी, उनसे सोचते हैं। तो सपने देख रहे थे मोदक खा रहा हूँ। तो मूषक के पीछे बिल्ली पड़ जाती है, और मूषक भागते भागते जाता है अपने स्वामी के पास, बोलते हैं गणेश जी बचाओ बचाओ बचाओ। गणेश जी उठते बोलते क्या हुआ? तो बोलते हैं मेरे पीछे एक बिल्ली पड़ी है, मेरे पीछे बिल्ली पड़ी है, मुझे बचाओ। गणेश जी बोलते बिल्ली से डर गया तू? ठीक है। वो उठता है, बोलते किधर है बिल्ली? तो देखता है एक छोटा सा बिल्ली। गणेश जी के आगे वो बिल्ली क्या चीज था? बोलता है तेरे को अभी मैं सबक सिखाऊंगा। और बिल्ली को क्या करते हैं, वो बिल्ली को उठाते हैं और उसको ऐसे घुमाते हैं, उसको पूंछ को पकड़ते हैं और ऐसे घुमाते हैं, जैसे कोई चक्र नहीं घुमा रहा है, इस प्रकार से घुमाते हैं और दूर फेंक देते हैं और बिल्ली को परास्त करते हैं। बाद में शाम हो जाती है, गणेश जी दौड़ के घर लौटते हैं। जब घर लौटते हैं तो क्या होता है, उनके मन में हमेशा आशा रहती है माँ ने मेरे मोदक बनाए होंगे, मुझे मोदक खाना है। आप देखो गणेश जी बहुत थोड़े खट्टे खट्टे होते हैं, क्योंकि उनको खाना बहुत पसंद है। भगवान का प्रसाद खाते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी, भगवान का
प्रसाद खाते हैं, तो प्रसाद खा करके बहुत मोटे हो जाते हैं और जाते हैं और बाहर जो सेविका रहती है उनसे पूछते हैं मेरी माँ किधर है, मुझे मोदक खाना है। तो बोलती है आज ना आपकी माँ का तबीयत ठीक नहीं है, आज उनका तबीयत थोड़ा बिगड़ चुका है। बोलते हैं मैया को क्या हुआ, मुझे देखना है उनको। तो बोलते आपकी मैया जो है सो रही है अंदर। तो गणेश जी अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उनकी मैया सो रही है और उनको बहुत दर्द हो रहा है। तो गणेश जी बोलते हैं अरे मैया आपको क्या हो गया। तो बोलते हैं अरे मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है आज, और बहुत किसी ने मारा मुझे। तो गणेश जी बोलते किसने मारा। तो पार्वती बोलती है अरे अभी कुछ देर पहले आप ही ने मुझे मारा। तो गणेश जी बोलते मैंने आपको मारा, मैंने कब मारा। तो पार्वती बोलते याद नहीं क्या वो बिल्ली, हाँ जिसको तुमने ऐसे घुमा के पटक दिया। तो गणेश जी बोलते अरे ये क्या हो गया मुझसे, वो आप थी। और बहुत रोते हैं। तो रोते रोते हैं बाद में पार्वती को सबक देना था, उनकी माँ को सबक देना था गणेश जी को। तो पार्वती देवी बोलती है, बोलते हैं गणेश जी याद रखना मैं जगत जननी हूं, मैं इस सारे सृष्टि की माता हूं, और अगर इस सृष्टि में कोई भी जीव होता है उसको अगर तकलीफ होती है ना, वो तकलीफ मुझे होती है। तो अगर आप किसी को भी कष्ट दोगे तो वो कष्ट जो है मुझे होता है, याद रखना। गणेश जी तब से शपथ लेते हैं आज से मैं किसी भी प्राणी या जीव को कभी परेशान नहीं करूंगा। तो ये पार्वती है, ये जगत जननी है, ये माता है, यही दुर्गा है। थोड़ा सा भी किसी प्राणी को भी अगर कष्ट होता है तो कष्ट जो है उन्हें पहुंचता है, तो क्या वो किसी की खून की प्यासी हो सकती है। दुर्गा देवी को खून पीना पसंद है किसका, राक्षसों का, दानवों का। जो विष्णु के भक्त हैं, उनके अपराधी हैं, उनका खून पीना वो पसंद करती है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना असंभव है। माया यानी कौन, यही माया दुर्गा देवी है। ये जो संसार है उसको भी हम दुर्ग कहते हैं। जैसे कि अगर आप ये मंदिर देखेंगे तो इसके क्या होगा, इसका पूरा दुर्ग से घिरा होगा। दुर्ग मतलब कंपाउंड, आप जानते हैं दुर्ग मतलब कंपाउंड। तो हर कोई घर होता है तो उसकी रक्षा करने के लिए हम एक दुर्ग बनाते हैं, तो उसकी जो रक्षा करती है वो है दुर्गा। तो ये सारे संसार की संचालक है, रक्षा करती है। हाँ, तो इसीलिए दुर्गा देवी का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। कौन सी शक्ति, माया शक्ति है, जो सारे जीवों को इस संसार में रखती है और उनको क्या प्रसन्न है, इसलिए वर्णन आता है। एक बार एक भक्त हुए चंडीदास। हाँ, आप लोग जानते हैं एक भक्त हुए जिनका नाम था चंडीदास। कितने लोगों ने चंडीदास के विषय में सुना है। चंडीदास कौन है, जानता है कोई। चंडीदास एक दुर्गा देवी के महान भक्त थे। किसके भक्त थे, दुर्गा देवी के महान भक्त थे चंडीदास। और वो इतना अमीर था, मतलब उसके पास बड़े बड़े बगीचे थे। अगर आप देखोगे ना, दुर्गा देवी के जो भक्त होते हैं थोड़े अमीर होते हैं, उनके पास थोड़ा धन, अगर आपको थोड़ा धन चाहिए, पैसा चाहिए, मतलब दुर्गा देवी के पास जाते हैं क्योंकि जल्दी से मिल जाता है। शिव जी के पास जाते हैं, हाँ, विष्णु के पास नहीं जाते हो, पता है विष्णु दे देंगे। विष्णु के भक्त कौन, सुदामा था क्या, उसके पास कुछ भी नहीं। तो सभी लोग क्या करते हैं, दुर्गा देवी के पास जाते हैं। दुर्गा देवी के भक्त थोड़े अमीर होते हैं। तो ये चंडीदास कितना अमीर था, इसके अलग अलग जो है बगीचे थे और उसके अलग अलग पुष्प होते थे। हर एक दिन नया नया पुष्प, चमेली का, जास्मिन का, कभी पद्म होता है, कभी लोटस। तो हर एक दिन अलग अलग पुष्प को दुर्गा देवी को अर्पण करता था। ये उसका ऐश्वर्य था। हाँ, तो दुर्गा देवी की मूर्ति थी और चंडीदास हर एक दिन एक एक फूल बगीचे से लाके दुर्गा देवी को अर्पण करता था। उसके जस्ट अपोजिट उसका भाई रहता था, लेकिन उसका जो भाई था ना, वो विष्णु का भक्त था। बेचारा गरीब, कुछ भी नहीं था उसके पास। उसके पास एक शालिग्राम शिला था, उसको चढ़ाने के लिए ठीक तरह से उसके पास भोग के लिए पैसा भी नहीं था, खाने पीने का भी पैसा नहीं था। तो इसी प्रकार से, लेकिन फिर भी वो सेवा करता था, विष्णु का भक्त। तो एक दिन वो जस्ट देखता है कि चंडीदास के बगीचे में एक बहुत ही सुंदर खास फूल खिला है। तो वो फूल को जब देखता है तो उसके मन में एक आशा जाग जाती है
और मन ही मन में वो सोचता है अगर ये फूल मेरे पास होता ना तो मैं तेरे विष्णु के चरण में अर्पण कर देता, तो मैं शालिग्राम के प्रति उसको अर्पण कर देता। मन ही मन में वो सोचता है और मन ही मन में वो अर्पण कर देता है। किसको? शालिग्राम को। और अगले ही दिन चंडीदास उसी फूल को निकालता है और दुर्गा देवी को इस प्रकार से अर्पण करता है। अर्पण करके उठ जाता है तो देखता है क्या साक्षात दुर्गा देवी वहां पर मौजूद है। दुर्गा देवी है वहां पर। दुर्गा देवी पूछती है मांगो आपको क्या चाहिए। मतलब आप लोग सोचो, दुर्गा देवी आपके सब पास यहाँ पर उपस्थित हो गई, बोले मांगो क्या चाहिए, क्या क्या मांगोगे आप लोग? लिस्ट है कि नहीं तैयार? मेरे पास पूरा लिस्ट है मेरा। क्या क्या चाहिए आपको? धन दौलत गाड़ी बंगला एफडी जो चाहिए मिलेगा दुर्गा देवी के पास। दुर्गा देवी बोलती है मांगो। चंडीदास लेकिन बहुत ही बुद्धिमान था, वो हम जैसा नहीं था मांगने के लिए गाड़ी बंगला, हम जैसा नहीं था। चंडीदास बहुत बुद्धिमान था। वो बोले दुर्गा देवी मैं इतने सालों से आपकी भक्ति कर रहा हूं, लेकिन आज मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप आज प्रसन्न हो गए और साक्षात दर्शन दिया आपने। तो दुर्गा देवी बोले आपने आज क्या क्या बताया, आप हर रोज क्या करते थे, मुझे अलग अलग पुष्प चढ़ाते थे, लेकिन आज आपने वो मुझे पुष्प चढ़ाया है जो मेरे स्वामी विष्णु पर चढ़ा है, जो मेरे लिए महाप्रसाद है। आज वो पुष्प आपने मुझे लाकर दिया, मैं इतनी संतुष्ट हो गई हूं आपसे कि आपका जो मन चाहा वरदान होंगे। तो दुर्गा देवी बहुत प्रसन्न हो जाती है। चंडीदास भी बड़ा बुद्धिमान। चंडीदास बोला भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो अच्छा लगता है वो मुझे दो। क्या बोले? आपको जो अच्छा लगता है वो मुझे दो। हम कभी कभी देवी देवताओं के पास जाते हैं, बोलते हैं दे दो ये दो वो दो। हाँ, कई बार लोग जाते हैं हनुमान जी के पास, बोलते हैं मुझे बीवी दो, वो खुद ब्रह्मचारी है, लेकिन लोग बोलते हैं मुझे बीवी दो, अच्छी पत्नी दो, इस प्रकार से। लेकिन वो दे सकते हैं, उनका ऐश्वर्य है। तो दुर्गा देवी, अगर हम किसी भी देवी देवता के पास जाते हैं तो हमें प्रार्थना अर्पण करनी चाहिए। अगर हम ठीक तरह से मांग नहीं सकते तो हे देवी देवता आपको जो अच्छा लगे ना वो मुझे दो बस। कई सारे भक्त मुझे बोलते भी हैं कि बहुत पहले उन्होंने ये प्रार्थना अर्पण की थी, इसीलिए वो आज कृष्ण भक्ति में आए हैं। तो इसी प्रकार से चंडीदास ने क्या बोला, आपको जो अच्छा लगे वो मुझे दो। तो दुर्गा देवी बोलती है मुझे सर्वोपरि अच्छा लगता है विष्णु की भक्ति, कृष्ण की भक्ति। आपने आज मुझे मांगा कि मुझे क्या चाहिए वो दो, इसलिए मैं आपको कृष्ण भक्ति दे देती हूँ। और इस प्रकार से दुर्गा देवी चंडीदास को कृष्ण भक्ति दे देती है। और चंडीदास आगे चलकर इतना बड़ा भक्त बन जाता है कि स्वयं जब कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, वो स्वयं चंडीदास के लिखे गए कविताओं का पाठ करते हैं, स्वयं कृष्ण गाते हैं। किसकी कविता है? चंडीदास। और चंडीदास कौन था पहले? दुर्गा देवी का भक्त था। इसीलिए हमें मनन करना चाहिए। दुर्गा देवी की वैसे बहुत सारी कथाएं हैं, हम बहुत विस्तार रूप से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अंतिम में इतना ही कहूंगा, सार इतना ही है कि सारे जो देवी देवता हैं उनको अगर आपको प्रसन्न करना है तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं? विष्णु की भक्ति करके। आराधना अपि सर्वेषां विष्णु आराधना परम, शिव जी कहते हैं आराधना अपि सर्वेषां विष्णु आराधना परम। हाँ, सारे देवी देवताओं को हम मान देते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन जब भजन का वक्त आता है तो हम किसका करते हैं? कृष्ण का करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए भगवत गीता हमको पढ़नी चाहिए, क्योंकि यह साक्षात भगवान कृष्ण के वचन है। कृष्ण भगवान भगवत गीता में कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्णा घोषणा करते हैं कि बहुत बहुत जन्मों के बाद हमें यह अवसर मिलता है कि हम जान सके कि कृष्ण कौन है, कृष्ण की भक्ति क्या है। हाँ, बहुत जन्मों के बाद ही हमें अभी अवसर मिला है। हाँ, और कृष्णा घोषणा करते हैं, सब महात्मा बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो है जो विष्णु की भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, वो कौन है? साधारण नहीं है, वो महात्मा है। डायरेक्ट टैग देते हैं वो व्यक्ति महात्मा है। हाँ, इसीलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण की
भक्ति करना चाहिए। हाँ, इसीलिए जो मनुष्य देह है बहुत ही दुर्लभ है। हाँ, बहुत बार हम प्रचार करने के लिए जाते हैं, लोगों को बोलते हैं आप भक्ति करो, लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ, ये मनुष्य जीवन हमें कितने समय के लिए मिला है, कितने समय के लिए मिला है पता नहीं सकते। हाँ, पता नहीं हमको 20, 30, 40 वर्ष और है हमारे पास, उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये जो आसपास हम बहुत सारे प्राणी देख रहे हैं, कुत्ते, बिल्ली, सारे, ये भी कभी मनुष्य थे। हाँ, उनको बोला होगा भक्ति करो, उनको बोला वक्त नहीं है, भगवान ने अभी वक्त ही वक्त दे दिया उनको, इसलिए घूम रहे हैं। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन को प्राप्त करके ये जो हमें समय है वो गंवाना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, इसे कृष्ण भक्ति में इसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन हम किस में करते हैं, हम किस में करते हैं? हाँ, बहुत सारी चीज है, मोबाइल है, बंगले हैं, गाड़ी है, दिन भर 24 घंटा आप देख लो, हम कितना समय भक्ति में देते हैं और कितना समय अपने आप के लिए देते हैं। भक्ति में हम बहुत कम समय देते हैं। इसीलिए एक कवि ने बहुत ही सुंदर कहा, चाहे लाख कमा लो हीरे या मोती, लेकिन कफन में जेब नहीं होती। हाँ? कितने भी लाख कमा लो, हीरे मोती कमा लो, लेकिन कफन में जेब होगी क्या? कफन क्या कपड़ा रहता है ना, पता नहीं आज के कफन थोड़े मॉडिफाइड होंगे, लेकिन किसी भी कफन में कभी जेब नहीं होता। कहाँ लेकर जाना है सब? हाँ, तो इसीलिए जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है उसे हमें भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति में करना चाहिए। इसीलिए हमको सर्वप्रथम भगवत गीता पढ़ना चाहिए। जो भी व्यक्ति शरणागत होना चाहता है तो सबसे पहले उसको भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए। अगर भगवत गीता के बारे में ही नहीं पता तो शरणागत कैसे होगा, क्योंकि जानता ही नहीं कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे। हाँ, इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि 4 युग होते हैं। कौन कौन से युग हैं? 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग बहुत सबसे बड़ा युग है। कलयुग का जो आयु है वो 4,32,000 वर्ष है। कितना? 4,32,000 वर्ष तक ये कलयुग चलेगा। उसमें से कितने वर्ष बीत चुके हैं? 5,000, मतलब 4,27,000 अभी भी आगे कलयुग बाकी है। उसके पहले जो युग था वो कौन सा था? द्वापर युग, जिस युग में स्वयं कृष्ण भगवान आए थे। वो युग कितना बड़ा था? कलयुग से 2 गुना बड़ा था, 8,64,000 वर्ष था। उसके पहले कौन सा युग था? त्रेता युग। वो कितना बड़ा था? कलयुग से 3 गुना बड़ा था, 12 लाख से ऊपर। उसके बाद कौन सा था? सतयुग। सतयुग कितना बड़ा था? कलयुग से 4 गुना बड़ा, 16 लाख से भी अधिक वर्ष। सतयुग में जो मनुष्य थे उनकी आयु थी 1 लाख वर्ष। आप सोच सकते हैं किसी की आयु 1 लाख वर्ष, और अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो आपको 64,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी। कितना? 64,000 वर्ष। जब आप तपस्या करेंगे तो आप भगवत धाम जाने के हम लोग लायक बन पाएंगे। ये कब होता था? सतयुग में। जैसे जैसे युग आगे बढ़ा उस प्रकार सतयुग खत्म हो गए, जैसे जैसे त्रेता आया तो मनुष्य की आयु हुई 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष मतलब 1 लाख से 1 शून्य को हटा दो, कितना बचा? 10,000 वर्ष। सो मनुष्य की आयु केवल 10,000 वर्ष हुई। हाँ, तो उसके बाद त्रेता खत्म हुआ, द्वापर आया, 1 और शून्य हटा दो, कितना हुआ? 1,000 वर्ष। और जैसे जैसे द्वापर बीता, कलयुग आया तो 1 और शून्य को हटा दो, कितना बचा? आप लोग 100 भी गिनती कर सकते हैं क्या? मैंने आज ही मैं किसी के घर जाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो वो मुझे बता रहा था कि उसके आज जो है दादाजी गुजर गए। मैंने पूछा कितनी आयु थी, तो बोलते थे 92 ईयर्स। मैं बोला 92 ईयर्स इज अ लॉट। फिर भी 92 साल माने फिर भी बहुत है। आजकल हम देखते भी नहीं है कि कोई 90 साल तक जीवित रह रहा है। आजकल 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 साल की उम्र में भी लोगों का देहांत हो जाता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास 100 वर्ष है। धीरे धीरे आगे चलते चलते भविष्य पुराण में वर्णन आता है
कि कलयुग की जो अवधि है, जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, मनुष्य की जो आयु है और बुद्धि है वो कम होती जाएगी। मनुष्य की आयु और बुद्धि कम हो जाएगी। कले दोष निधराजन, ये कलयुग जो है दोषों का सागर है। एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहा था, आप लोग है ना, जगह है कि नहीं? बस। तो एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहा था, हमने देखो कलयुग में कितना एडवांसमेंट किया है, नहीं? हमारे पास ट्यूबलाइट है, आज ट्यूबलाइट है कि नहीं, बल्ब है। पहले के जमाने में ये सब नहीं था। तो एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, पहले के जमाने में जरूरत ही नहीं थी। जैसे ही सूर्यास्त होता था लोग सोते थे, तभी ना तो नाइट ड्यूटी था, ना तो रात को कोई कार्य होता था। ये हम लोगों ने क्या किया है, कलयुग में अलग अलग विचारधाराएं की है। कोई काम करता है रात को ही सबसे ज्यादा काम होते हैं, और दिन में हम लोग सोते हैं। लेकिन पहले गुरुकुल में, आज भी अगर आप गुरुकुल में जाओगे ना, तो उनको शिक्षा दी जाती है कि 7-8 बजे तक आपको सोना है। तो हम लोग सोचते हैं, हम लोग तो हॉस्टल में 3-4 बजे सोते थे, ये लोग 8 बजे सो के 3 बजे उठते हैं, हम लोग 3 बजे सोते हैं कभी कभी। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो जीवन है बदल चुका है इस कलयुग के कारण। हाँ, मॉडर्न सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, इसके प्रति क्या होता है, नए नए रोग आते हैं, नए नए रोग आते हैं। कोविड, एड्स, ये पहले सुना भी नहीं था। कहते हैं पहले के जमाने में मृत्यु केवल 2 चीजों से होती थी, एक बुढ़ापे में और दूसरा अगर उसे कोई सांप डस लेता, तो बस यही 2 कारणों की वजह से होती है। आज मृत्यु के कितने सारे कारण हैं, कितने सारे हैं कि नहीं? तो महाभारत में श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान वेदा पशु की नारायण। कहते हैं मनुष्य केवल अगर आहार निद्रा भय और मैथुनी करने लगे तो उनकी जो जिंदगी है वो पशु नहीं, पशु से भी और गैरगुजरी हो जाती है। क्यों? आपने किसी भी प्राणी को कभी सुसाइड करते हुए देखा है क्या? कोई कुत्ता लटक गया हो फांसी देकर, और किसी कुत्ते ने जहर खा लिया हो, हाँ, किसी को भूख लगा हो, दर्द हो रहा है पेट में इसलिए मर गया हो। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो केवल आहार निद्रा भय और मैथुन पर ही सीमित है। और कृष्ण क्या कहते हैं, बहुत बहुत जन्मों के बाद यहाँ में मनुष्य जीवन का संधि प्राप्त हुआ है। केवल अगर आप आहार निद्रा भय मैथुन नहीं करोगे तो आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य जीवन हुआ है कृष्ण की भक्ति करने के लिए। इसीलिए कलयुग का जो आयु है मैक्सिमम आप 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। पहले के दिनों में गुरुकुल होते थे, सतयुग हो द्वापर त्रेता में गुरुकुल होते थे। और गुरुकुल में क्या होता था, आपको श्रुति ज्ञान मिलता था। श्रुति ज्ञान मैंने क्या, एक गुरु होते थे जो आपको पढ़ाते थे, और बस वो एक बार जो सुन लेता उसके कान में इस प्रकार से फिट हो जाता कि वो कभी भूलता नहीं था। आज के जो बच्चे हैं, मैं बहुत सारे बच्चे देखता हूँ यहाँ पर, वो लोग स्कूल जाते हैं कि नहीं? आप लोग जाते हो स्कूल? हेलो, हाँ, जब स्कूल जाते हो पुस्तक लेकर जाते हो कि नहीं? तो ये आपके लिए सुनना। तो अभी के बच्चे जो क्या है, पुस्तक लेके जाते हैं। मैं खुद भी पुस्तक ही लेके जाता हूँ। क्यों जाते हैं? क्योंकि लिखने के लिए टीचर जो कहता है उन्हें याद नहीं रहता, इसीलिए हम लोग पुस्तक लेके जाते थे। पहले के जमाने में पुस्तक नहीं होते थे, ना ही कलम होती थी। कोई पूछ रहा था क्यों? अरे जरूरत नहीं थी भाई। पहले के जमाने में सुपर कंप्यूटर था, एक बार जो सुन लेते हैं वो कभी भूलते नहीं थे, इतना था उनमें तेज। लेकिन आजकल क्या हो गया, कलयुग में लोग भूलते जा रहे हैं। और ये अनुमान व्यासदेव जी ने लगाया था। यह अनुमान जो है किसने लगाया था? वेद व्यास जी। 5000 वर्ष पहले जैसे महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है तो वे सोचते हैं कि कृष्ण भगवान चले गए अपने धाम और कलयुग चालू होने वाला है। और कलयुग जब चालू होगा तब ये मनुष्य जो इतने अल्प बुद्धि होंगे, इतने बुद्धिहीन होंगे, ये लोग क्या समझेंगे वेदों को। इसीलिए वो निर्णय करते हैं कि मैं जो है सारे जो वेद हैं जो केवल शब्दों में है, मैं उनकी रचना किताबों में करूंगा। मैं वो सारे जो है श्लोक लिख दूंगा ताकि भविष्य में कलयुग में जितने भी कृष्ण के भक्त आएंगे वो पुस्तक खोल के पढ़ेंगे और उसका आस्वादन करेंगे। कृष्ण भक्ति है क्या वो जान पाएंगे। इसीलिए क्या करते वेदव्यास जी, सारे ग्रंथों की रचना करने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन बाद में वो सोचते हैं
ठीक है, इतने सारे करोड़ों में श्लोक हैं, मैं कैसे भला इनको लिखूंगा? मैं कंठस्थ तो कर सकता हूँ, लेकिन लिखने के लिए किसी की आवश्यकता है। तो उनके मन में तब विचार आता है, अगर इस कार्य को संपन्न करना है तो केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। वो कौन? गणेश जी। वो कौन है? गणेश जी है। तो वो वहां पे उनको याद करते बोलते, गणेश जी आप आओ। गणेश जी जो है, गणपति जो है बुद्धि के स्वरूप है। अगर आपको बुद्धि चाहिए ना तो आप गणेश जी से प्रार्थना करना, वो बुद्धि के स्वरूप है। उनसे बड़ा दिमाग वाला कोई नहीं। हालांकि शारीरिक रूप से वो थोड़े मोटे हैं, लेकिन दिमाग बहुत तेज है। उनका दिमाग जो है बहुत तेज है। एक बार क्या होता है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक दो स्टोरी सुनाऊंगा गणेश जी की। तो एक बार जो आप लोगों ने सुना होगा, हमारा जो क्या है, हमारा जो नॉलेज है पूरा टेलीविजन में जो हम देखते हैं बस वही है। हाँ, लेकिन ये मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा कि एक बार ब्रह्मा जी जो है वो एक रेस प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। किसका आयोजन करते हैं? रेस, ओलंपिक रेस प्रतियोगिता। और यहाँ पे गोल्ड मेडल नहीं था। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने प्रस्ताव रखा कि जो भी ये रेस जीतेगा उसे सर्वप्रथम यज्ञ में आहुति चढ़ाई जाएगी। सबसे पहले उसका यज्ञ में पूजा किया जाएगा। ये था उपहार। और रेस मतलब 400 मीटर का रिले रेस नहीं था। ये रेस था पूरे सृष्टि की प्रदक्षिणा करनी है। पूरे सृष्टि की प्रदक्षिणा, पूरे ब्रह्मांड की आपको प्रदक्षिणा करनी है। और जो भी ये जीतेगा उसको जो है सबसे पहले उसकी पूजा होगी हर एक यज्ञ में। तो अभी सब लोग बोले तैयार हो गए। सब लोग अब अपने वाहन लेकर आ गए। किसी का वाहन हाथी है, किसी का वाहन पक्षी है, किसी का वाहन क्या है, सिंह है। सारे देवी देवतागण आ गए रेस में भाग लेने के लिए। हाँ, और उनके जो वाहन थे, मतलब पक्षी कितना तेज उड़ता है, 5 मिनट में यहाँ से वहां जा सकता है। हाँ, गोवा से महाराष्ट्र जा सकता है, इतना उनका तेज होता है, इतने तेजी से दौड़ते हैं। अभी बेचारे गणेश जी, उनका वाहन मूषक, उनको लेकर उतर गए रेस में। पहले तो छोटा और उसके ऊपर से गणपति बैठेंगे। मतलब आप सोचो बेचारे मूषक किस तरह से वो रेस जीत सकता है? जीत सकता है क्या? चांस है कोई भी चांस नहीं है। मतलब हारना पक्का है। लेकिन उनका उत्साह देखो, नहीं मैं भाग लूंगा और जीतूंगा। पता था हारने वाले हैं रेस, फिर भी चढ़ गए और अपने मूषक के साथ गए। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो, रेस चालू। सभी लोग दौड़ रहे हैं ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा निकालने के लिए। बहुत देर इंद्र, चंद्र, वायु, अग्नि घूम जा रहे हैं। और बेचारे लास्ट में गणेश टुकु करके चल रहे हैं आराम से अपने मूषक पे। अभी हो ही रहा था कि जैसे वो लोग प्रदक्षिणा निकाल रहे थे, उसकी दूसरी ओर से नारद मुनि आ रहे थे। नारद मुनि एक ऐसा पात्र है, मतलब अगर हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा उद्धार अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो वह नारद मुनि। लेकिन उनको एक अलग ही, हमारे जो टेलीविजन है उनको अलग ही एक सूत्रधार बना दिया है, अलग ही एक पात्र के रूप में हम नारद मुनि को देखते हैं। कभी नारद मुनि के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन नारद मुनि महान भक्त हैं, महाजनों में उनकी गिनती होती है। श्रीमद् भागवतम में 12 महाजन कहा गया है, उसमें से एक महाजन जो है नारद मुनि है। तो नारद मुनि आ रहे थे और नॉर्मली जब कोई साधु आता है, हाँ, तो आप उपहार के तौर पे कम से कम एक फूलों का माला तो पहना दे। जैसे मैं आया, मुझे माला दिया, तो आप कम से कम, अगर आपके पास फूलों का माला भी नहीं है तो कम से कम उसको प्रणाम कर सकते हैं, दंडवत को अर्पण कर सकते हैं। अभी सभी देवी देवता में देख रहे हैं नारद मुनि आए हैं, सभी लोग सोच रहे हैं मन में, अरे वो आ रहे हैं, कम से कम उनको दंडवत में डालना चाहिए कि नहीं? डालना चाहिए। लेकिन दंडवत मारने का लोग आगे निकल गया तो सब लोग सोच रहे हैं दंडवत में मार दूंगा, लेकिन वो पिछवाड़ आगे निकल गया तो बोलते नारद मुनि तो मिलते रहते हैं, कभी मार देंगे एक्स्ट्रा दंडवत उनको, आज निकल लेते हैं, रेस जीत जाते हैं। तो सभी लोग जाते हैं, हाँ, और रेस जीतने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे सभी लोग जाते हैं। लास्ट में कौन बचता है? गणपति। वो बेचारा आराम से चल रहे हैं, बोले रेस तो नहीं जीत सकता, कम से कम नारद मुनि को प्रणाम करते हुए जाओ। तो उतर जाते हैं मूषक से और नारद मुनि को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं नारद मुनि अपनी कृपा मुझे दो। नारद मुनि बोलते हैं अरे तुमको रेस जीतना नहीं है क्या? हाँ, सभी लोग आगे निकल गए,
आपको रेस नहीं जीतना है, हार जाओगे। तो गणेश जी बोलते नहीं नहीं, आप बस कृपा दे दो। तो नारद मुनि बोलते हैं मैं ऐसी कृपा नहीं देता। हाँ, हमारी धारणा क्या रहती है, हम जब कृपा मांगते हैं, हमको हमारी ये धारणा रहती है कि मुझे बहुत सारा धन मिलेगा, मुझे बहुत सारा क्या ऐश्वर्य मिलेगा। लेकिन कृपा की धारणा ये नहीं रहती। जब महान भक्त कृपा देता है तो वो अपने वचनों से देता है, वो हरि कथा से देता है। तो नारद मुनि बोलते हैं मेरी कृपा तो आप जानते हो, मैं अगर कथा करने बैठ गया, मैं अभी 5-10 मिनट और लूंगा, लेकिन जब नारद मुनि जैसे महान भक्त कथा करने बैठते हैं ना, वो भान भूल जाते हैं। एक बार शिव जी गए थे रामायण की कथा सुनने के लिए। कहां पर? दक्षिण भारत में गए थे। तो वहां पे ऋषि थे, तो कैलाश से शिव जी सती देवी के साथ गए दक्षिण भारत में सतयुग में कथा सुनने के लिए रामायण। और शिव जी इस प्रकार मग्न हो गए कि सतयुग बीत के त्रेता आ गया और खुद रामचंद्र जी आ गए। तभी भी शिव जी वहां पर रामायण सुन रहे, उनका कथा सत्संग खत्म नहीं हुआ था अभी। तो इतना धारणा होती है, इतना उनका मग्नता होती है। नारद मुनि बोलते हैं अगर मैं कथा करने बैठ गया तो रेस तो गया ही गया, और कितना और समय जाएगा मुझे पता नहीं। गणेश जी बोलते हैं दे दो प्रभु कृपा, मतलब क्या करना है, रेस तो जीतने वाला नहीं है, आप कृपा दे दो बस। तो नारद मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं आपने मेरे साथ इस प्रकार से व्यवहार किया तो बहुत खुश हूँ, मैं आपको रेंज जीतने का एक शॉर्टकट बताता हूँ। नारद मुनि बोलते हैं एक रेंज जीतने का शॉर्टकट बताता हूँ। तो गणेश जी से बात में वहां पर उनका एक वार्तालाप होता है, टेक्निकल होता है, थोड़ा शास्त्रार्थ होता है, दो बड़े बड़े ज्ञानी लोग मिलते हैं। तो नारद मुनि पूछते हैं चलो हम देखते हैं क्या करना है आपको, पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करनी है। तो बोलते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो किससे बनाया गया है। तो वो सोचते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में जो मुख्य तत्व है वो क्या है। अभी गणेश जी ने तो संपूर्ण भगवद गीता लिखा है ना, उनको पता है। तो उनको एक श्लोक याद आता है जो कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत के लिए वैकुंठ में ना तो अग्नि की आवश्यकता है, ना तो सूर्य की, ना तो चंद्र की। ये तीनों चीजों की वहां पर आवश्यकता नहीं होती है। इस सृष्टि में हमको चंद्र चाहिए, सूर्य चाहिए और क्या चाहिए, अग्नि चाहिए। ये अगर तीन वस्तु हमारे पास नहीं है तो क्या हो जाएगा, हमारा जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आध्यात्मिक जगत में ये तीन चीज नहीं होते। तो गणेश जी ने सोचा मतलब ये तीन चीज हमारे लिए आवश्यक है। तो उन्होंने तुरंत बोला कि ये सब इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में तीन मुख्य तत्व हैं। कौन कौन से हैं? अग्नि, सूर्य और चंद्र। नारद मुनि बोले वाह गणेश जी, आपका दिमाग का तो क्या कहना, आप सच में बुद्धि के स्वरूप हो, बिल्कुल सही पहचाना। नारद मुनि बाद में शास्त्रार्थ करते हैं, बोलते बोलो तो अग्नि का मुख्य नाम कौन सा है, अग्नि का जो है मुख्य नाम कौन सा है। तो गणेश जी बोलते हैं वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो मुख्य नाम है वो है कृषाणु। क्या बोलते हैं? कृषाणु, ये नाम है, बहुत सारे नाम है। नारद मुनि बोलते हैं बहुत बढ़िया। उसके बाद बोलते हैं सूर्य का मुख्य नाम कौन सा है। तो गणेश जी बोलते हैं वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य नाम जो है वो है भानु। सूर्य के नाम भानु, भास्कर, हाँ, ये सब सूर्य के नाम है। तो बोलते हैं मुख्य नाम है भानु। नारद जी बोलते हैं बिल्कुल। तो बोलते हैं तीसरा क्या बोले, चंद्र। बोलते चंद्र का मुख्य नाम क्या है। तो बोलते हैं वैसे तो बहुत सारे, लेकिन मुख्य नाम है हिमकर। क्या है? हिमकर। अग्नि का क्या है? कृषाणु। सूर्य का क्या है? भानु। चंद्र का क्या है? हिमकर। अच्छा सुन रहे आप लोग। तो तीन चीज है। तो बाद में वापस शास्त्रार्थ करते हैं। तो नारद मुनि जी पूछते हैं गणेश जी से, ठीक है आपने नाम तो बता दिए, अभी मुझे बोलिए कि अगर कृषाणु का अर्थ अग्नि है तो ईशानु का अर्थ क्या है। मतलब आप थोड़ा सा र हटा दो तो क्या हो जाता है, कीशाणु हो जाता है। तो मतलब उसका अर्थ क्या है। तो गणेश जी बोलते हैं ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। अगर आप कृषाणु से और कोई भी मात्रा को हटा लेते हैं तो उसका अर्थ बनता है, लेकिन अगर आप थोड़े से र को हटा लो ना तो अर्थहीन हो जाता है। थोड़े शब्द होते हैं संस्कृत में जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता। तो बोलते हैं कृषाणु से क्या हटाने से कीशाणु बनेगा। बोलते हैं र को अगर आप हटा दो तो वो कीशाणु बनेगा। कीशाणु मतलब अर्थहीन, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। गणेश जी बोलते हैं बिल्कुल सही। तो बाद में नारद मुनि बोलते हैं कि अगर
भानु सूर्य का नाम है, तो भनु किसका नाम है? तो बोलते हैं भनु मतलब कोई शब्द ही नहीं है, ये भी अर्थहीन है। बोले बिल्कुल सही नारद मुनि। बाद में बोलते हैं हिमकर अगर चंद्र का नाम है तो हिकर किसका नाम है? तो बोलते हैं ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, शब्दहीन है। तो किशानु का कोई अर्थ नहीं, भनु का कोई अर्थ नहीं, हिकर का कोई अर्थ नहीं। तो नारद मुनि पूछते हैं किशानु को क्या जोड़ने से उसमें अर्थ आता है? तो बोलते हैं र की मात्रा। तो बोलते हैं किशानु को अर्थ कौन देता है? र देता है। आगे बोलते हैं भनु को क्या जोड़ने से उसमें अर्थ आता है, भानु बनता है? तो बोलते हैं आ की मात्रा। जब आप आ जोड़ते हैं भ को तो भानु बन जाता है, उसमें अर्थ आता है। बोलते हैं हिकर को क्या जोड़ने से उसमें अर्थ आता है? तो बोलते हैं म। तो बोलते हैं सारे चीजों में अगर आपको अर्थ देना है तो क्या है? र, आ और म, राम। बोलते सारे ब्रह्मांड के जो तत्व हैं वो राम नाम में है। आपको अगर पूरे ब्रह्मांड का प्रदक्षिणा करना है तो केवल राम का करो, आप रेस जीत जाओगे। तो बाद में गणेश जी बोलते हैं अरे राम कहां पर मिलेंगे? तो बोलते राम से बड़ा राम का नाम, राम अपने नाम में है। तो तुरंत कैलाश पर्वत पे गणेश जी जाते हैं, वहां पे लिखते हैं राम और उसका 3 प्रदक्षिणा करते हैं। जैसे ही तीसरा प्रदक्षिणा खत्म, गणेश जी आगे, सारे देवी देवता पीछे, गणेश जी रेस जीत जाते हैं। और इस प्रकार से उन्हें उपाधि प्राप्त होती है कि सर्वप्रथम यज्ञ में उन्हें पूजा जाता है। अभी आप लोगों ने बहुत सारे और कहानियां सुनी होगी, अलग अलग मनवंतर में अलग अलग कहानियां होती हैं। हाँ, तो आप लोगों ने वो सुना होगा जब वो शिवजी और पार्वती की रचना करते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि शिवजी भी किसका नाम उच्चारण करते हैं? राम के नाम। तो मतलब गणेश जी ने वहां पर भी राम नाम की ही प्रदक्षिणा की है। जब कोई भी गुजर जाता है तो हम क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। हाँ? एक दिन उमा देवी जो पार्वती है शिवजी से पूछती है कि हे शिवजी, आप अपने जीवन का अनुभव मुझे बताएं, अपने संपूर्ण जीवन का अनुभव मुझे एक लाइन में बताएं। कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत व्यस्त होते हैं, हमको ये सब सत्संग नहीं सुना, बोलो क्या करना है, एक लाइन में बोलो। हाँ, तो उसी प्रकार से उमा देवी जो है, पार्वती देवी जो है, शिवजी से पूछते हैं हे प्रभु, आप अपने संपूर्ण जीवन का अनुभव ना, अपनी भक्ति का अनुभव मुझे एक लाइन में बताओ। तो शिवजी बोलते हैं उमा कहूं अनुभव में अपना, उमा मतलब पार्वती, उमा कहूं अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बोलते हैं इस संसार में अगर कुछ सत्य है तो वो क्या है? हरि भजन है। बाकी सब सपना है। जिस प्रकार से रात को हम सपना देखते हैं और सुबह होते हैं उस सपने का कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसी प्रकार से इस जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं मृत्यु के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो क्या? राम नाम सत्य है। जितना हरि का भक्ति किया, जितना राम का भक्ति किया, जितना उनके नामों का उच्चारण किया, वही बस अभी हमारा धन है। बाकी हमारे पास अभी कुछ नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं राम नाम सत्य है मरने के बाद। हाँ, राम नाम तो हमेशा से सत्य है। क्यों? ये घोषणा करने के लिए कि व्यक्ति अभी जो भी है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब गया, बचा क्या इसके पास? बस राम नाम। लेकिन हमारे मनुष्य जीवन की आप विडंबना देखो, हम अपना पूरा समय जो है राम नाम में नहीं देते, हरि नाम में नहीं देते। हमारा पूरा जीवन जो हम क्या करते हैं? भौतिक आसक्तियों में लगाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है? वो अपना जो समय है वो भक्ति में लीन करता है। विठ्ठल की भक्ति, हरि की भक्ति, राम की भक्ति, तो वहां पे वो लीन करता है, क्योंकि उसे पता है वास्तविक में ये मेरा धन है और कुछ मेरा धन नहीं है। अगर आप गणेश जी को देखोगे तो गणेश जी के जो कान है बहुत लंबे हैं। गणेश जी के कान क्या है? लंबे हैं, क्योंकि गणेश जी सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, बोलना नहीं। हमारा उल्टा है, हम बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, सुनना कम पसंद करते हैं। लेकिन गणेश जी जो है वो सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। क्या सुनना पसंद करते हैं? हरि कथा, कृष्ण कथा को सुनते हैं। अगर आपको गणेश जी को प्रसन्न करना है तो कैसे करना है? सत्संग में आके हरि कथा सुन के, श्रवण करके, कीर्तन करके, उनके नामों का उच्चारण करके, तो गणेश जी आपको भर भर के आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी ने इतने मेहनत से करोड़ों करोड़ों श्लोक जो लिखे हैं अपने हाथों से। हाँ, हम क्या करते हैं? गणेश चतुर्थी मनाते तो हैं, ये किस प्रकार से मनाते हैं? फोगटी हो, सुसरी,
हाँ, बम ऐसे ही मनाते हैं हम लोग। लेकिन अगर सही में अगर आपको उनका पूजन करना है तो कैसे? उनके दिए गए शास्त्रों का हमको पठन पाठन करना चाहिए। मतलब आप उनको पूजा तो करते हैं, लेकिन उनका जो श्रम है उसको आप देख नहीं रहे हो। क्या जरूरत थी उनको हमारे लिए ये सारे शास्त्र लिखने की? उनका सर्वप्रथम योगदान हो रहा है कि हमारे लिए उन्होंने अपने हाथों से सारे शास्त्र को लिखा, लेकिन वो पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, सत्संग में आने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो इसीलिए अगर हमें किसी भी देवी देवताओं को प्रसन्न करना है तो कैसे? कृष्ण की भक्ति करके, सत्संग में आके, भगवान का महाप्रसाद पाके, कीर्तन करके, हरिनाम का जप करके। इसीलिए आप लोगों से यही विनती करता हूँ, आप लोग सब यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं, अपना मूल्यवान समय आपने यहाँ पर दिया है। हाँ, तो हमको क्या करना चाहिए? हमारे जीवन का जो मूल्यवान समय है वो भगवान की भक्ति में लीन करना है। जितना ज्यादा हो सके उतना देना है। हाँ, हरे कृष्ण। तो अगर आप लोग कुछ सीख आज के प्रवचन से लेके जाना चाहते हैं तो वो ये है कि हमको जो है हरि भक्ति में और ज्यादा लीन होना है। अगर हमको दुर्गा देवी, गणेश जी जो है उनको अगर प्रसन्न करना है तो किस प्रकार से? कृष्ण की भक्ति करके। और इसका एक सरल उपाय है, वो क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम करो नास्ते एवा नास्ते एवा नास्ते एवा करते। सरल उपाय है। श्रीमद् भागवतम जो है सारे वेदों का सार है। श्रीमद् भागवत क्या है? सारे वेदों का सार है। और गणेश जी इसमें लिखते हैं। क्या लिखते हैं गणेश जी इसमें? हाँ, क्या लिखते हैं इसमें? किसी ने श्रीमद् भागवत यहाँ पे पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो अगर भागवत का अंतिम स्कंद पढ़ोगे तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी जी लिखते हैं, हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कोई भी इस कलयुग में जन्मा है उसको अगर अपने सारे पापों को नष्ट करना है तो केवल एकमात्र उपाय है। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोगों में से किसने यहाँ पर भागवतम चालू किया है पढ़ने के लिए? कम से कम चालू किया है? एक ने किया है। तो श्रीमद् भागवत को हमें पढ़ना चाहिए, जिसमें 18,000 श्लोक है। जीवन में कम से कम एक बार हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। हाँ, आपको एक श्लोक तो आता है? एक श्लोक आता है आपको श्रीमद् भागवत से? आता है आपको पता नहीं होगा कौन सा? कायेन वाचा मनसंयेर्वा बुद्ध्यात्मता का प्रकृति स्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणामिति समर्पयामि। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है जो आता है स्कंद में। शायद हम लोग को उसका पता भी नहीं होगा। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी चीजों को अपना लेते हैं, लेकिन वो कहाँ से आया है पता नहीं। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। इस श्लोक के बिना ना तो कोई यज्ञ पूर्ण होता है, ना तो कोई यज्ञ संपन्न होता है। इसीलिए हम किसी भी देवी देवताओं का भी पूजन करते हैं तो अंत में क्या होता है? गाली लुटांगन मंदिर चरण गोया ने पाही। तो हम क्या बोलते हैं? हम लुटांगन, हम दंडवत करेंगे, हाँ, और आपका स्वरूप देखना चाहते हैं। गाली लुटांगन मंदिर चरण गोया ने पाही ना, ऊपर तुझे देखना चाहता हूँ आपका रूप। प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजन भावे वायु बड़े नमः, नामदेव जी ने लिखा है। हाँ, तो मैं देखना चाहता हूँ आपके स्वरूप को, आपको दंडवत करना चाहता हूँ। हाँ, उसके पश्चात ये श्लोक आता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मता का प्रकृति स्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणमिति समर्पयामि। मतलब आप किसको लुटांगन कर रहे हो? नारायण को कर रहे हो। तो आप किसी भी देवी देवताओं का पूजन भी करोगे, अंतिम जो दंडवत है वो नारायण को ही जाएगा, विष्णु को ही जाएगा, राम को ही जाएगा, जिसके बिना आपका यज्ञ जो है संपन्न नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शास्त्र में इसे महामंत्र कहा गया है। और जो भी इस महामंत्र का उच्चारण करेगा निश्चित रूप से गारंटेड है कि आपको भगवत धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। ये गारंटी ली है किसने? हाँ, ली है कृष्ण भगवान ने। ये लिखा किसने है? गणेश जी ने। तो उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से है। अगर आप उनको प्रसन्न करना चाहते हो तो क्या करना है आपको?
गरबा करेंगे कल से? प्रॉब्लम नहीं है, नाच गाना होना चाहिए, लेकिन हरि के कीर्तन में होना चाहिए। लेकिन हरि के भक्त भी नाचते हैं, तुकाराम महाराज, उनका जिंदगी बहुत ही फेमस है, आप नाचो। हाँ, तो नाम संकीर्तन करते करते भी नाचना चाहिए। हाँ, नाम घेता बाज ताली यज्ञ पावली पावली। हाँ, तो नाम लेते लेते अगर आप चलेंगे तो हर एक कदम पे आपको यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हाँ, तो इसीलिए नाम संकीर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आजकल ये जो सारे हमारे पीढ़ी हैं सब भूल चुके हैं। हाँ, तो इसीलिए ये नाम जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, 24 घंटा है, कम से कम 15 मिनट आप लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने में दो। ये इस संसार का युग धर्म है। हाँ, अगर आप इस युग धर्म का पालन करोगे तो इसकी गारंटी गणेश जी ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं? गणेश जी ले रहे हैं, दुर्गा देवी जी ले रहे हैं, शिव जी ले रहे हैं। बोले निश्चिंत हो जाओ, आपको भगवत की प्राप्ति अवश्य होगी और फिर होगा। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न?